राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के विधि विभाग के प्रदेश सचिव ब्रजेश पुरोहित ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर बताया कि अतिरिक्त जिला कलेक्टर को जिला कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपकर भीतरी शहर क्षेत्र में स्थित प्राचीन धरोहर तापी बावड़ी का वर्ष 2022 में पुनरुद्धार कार्य करवाने के लिए निर्माण कार्य प्रारंभ किया था, लेकिन पिछले 3 वर्षों से निर्माण कार्य बंद होने के कारण बावड़ी को जीर्ण शीर्ण अवस्था में पहुंच गई है तथा यहां के क्षेत्रवासी भी परेशान हो रहे हैं। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी विधि विभाग के प्रदेश सचिव ब्रजेश पुरोहित ने ज्ञापन के माध्यम से जिला प्रशासन से मांग की है कि लगभग 400 वर्ष पुरानी तापी बावड़ी के पुनरुद्धार का कार्य जो रोका गया है उसे तुरंत प्रभाव से नियमित रूप से निर्माण कार्य करवाकर प्राचीन धरोहर को नष्ट होने से बचाया जाए। उन्होंने प्रशासन से मांग की है कि सक्षम अधिकारी को नियुक्त कर निर्माण कार्य क्यों बंद किया गया है, इसकी मौका रिपोर्ट नोडल एजेंसी से मंगवाकर आवश्यक कार्रवाई की जाए। ज्ञापन देने में प्रदेश अनिल जोशी, सचिव धर्मेंद्र राठौर, नटवर शर्मा, चंद्रशेखर पुरोहित, श्रवण बिश्नोई, सुरेंद्र सिंह सहित अनेक लोग मौजूद थे। शहर की जो पुरातत्व धरोहर है तापी बावड़ी, जिसका निर्माण कार्य के नाम पे 2022 में माननीय सांसद महोदय ने वहाँ उद्घाटन करके और अमृत योजना के अंदर काम शुरू किया। काम शुरू होने के बाद उसमें सिर्फ तोड़फोड़ हुई और आज 3 साल हो गए हैं। उस मामले में कोई आगे प्रगति नहीं हुई। इसलिए हम जिला कलेक्टर साहब से आज मिलने आए थे और ये मांग की कि इस एंटिक बावड़ी को तोड़ने का अधिकार किसने दिया था, ये प्रॉपर्टी पुरातत्व विभाग की है या निगम की थी। आज निगम के अधिकारियों से बात करते हैं तो निगम कहती है कि एमपी साहब ने अपने लेवल पे, मेरे को नहीं, अभी एडीएम साहब को निगम ने कहा है कि एमपी साहब ने अपने लेवल पे ये काम उनको सौंपा। ये बात हमारे समझ में नहीं आती, ना जिला प्रशासन के समझ में आती। एमपी साहब अगर कोई फंड देते हैं तो एमपी लेड से देते हैं, एमपी लेड को जिला प्रशासन के थ्रू आता है, उन्हीं की स्वीकृति होती है। वो कोई काम हुआ नहीं और एक प्राइवेट ठेकेदार जिसने कि इसमें तोड़फोड़ की और एंटिक पत्थर जो कि आज वर्षों से थे एंटिक पत्थर, उन एंटिक पत्थरों का भी पता नहीं पड़ा कि वो कहाँ चले गए। इसके अलावा इसके ऊपर से एक रास्ता था जिससे उस क्षेत्र के लोग आना जाना करते थे, एक मोहल्ले से दूसरे मोहल्ले में जाते थे, उसको भी तोड़ के रख दिया। तो उन मोहल्ले वालों को भी आज की तारीख में आवागमन की पूरी असुविधा और उनमें आक्रोश है। अब एक बात है, जब जिला प्रशासन को ये पता है कि इसको अनियमित रूप से अगर तोड़ा गया है और निगम को ये पता है कि हमारी प्रॉपर्टी है या हमारी नहीं है और इसको तोड़ा है, तो निगम ने आज दिन तक मुकदमा क्यों नहीं दर्ज कराया। हम ये कलेक्टर साहब से मांग करते हैं कि इसकी एक जांच कमेटी बैठाई जाए और जांच कमेटी बैठा के निर्णय किया जाए कि ये किसके आदेश के तहत तापी बावड़ी को तहस नहस किया गया और किसके आदेश से वापस बनेगी। और अभी 3 साल हो गए, इसमें कुछ काम नहीं हुआ, तो इसके आगे की प्रगति क्या होगी, ये हमने कलेक्टर साहब से मांग की है। कलेक्टर साहब ने निगम से बात करके और पूरी तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी है। आज एक समाज के अंदर आज आप देखें कि सरकार का ये कहना है कि जैसे शमशान भूमि हो, ऐसी बावड़ी है, उनका जीर्णोद्धार कर रहे हैं, करोड़ों रुपए लगा रहे हैं। एक पुष्करना समाज ऐसा समाज है जो पूरे जोधपुर शहर के अंदर जालोरी गेट से लेके और किले तक पूरा पुष्करना समाज फैला हुआ है। उनके घर में कोई भी निधन हो जाता है तो औरतें इस तापी बावड़ी के अंदर जाके स्नान करती थी। आज 3 साल हो गए, आज उन औरतों को कितनी असुविधा हो रही है, वो कहाँ बैठ के नहाएंगी। ये राजा महाराजाओं ने बनाई इसीलिए थी कि उनकी छत्र छाया के अंदर महिलाएं स्नान करें तो कोई देख न सके। आज उसको तहस नहस कर दिया। तो आज इस समाज के प्रति इनका इस प्रकार का रवैया, उसके लिए हम आक्रोश प्रकट करते हैं और ये जांच की मांग करते हैं। कलेक्टर साहब ने हफ्ते भर में इस जांच रिपोर्ट को मंगाई है। जांच रिपोर्ट आने के बाद और खुलासा हो जाएगा और अगर आवश्यकता पड़ी तो मुकदमा भी दर्ज होगा। जोधपुर से सी न्यूज़ संवाददाता आनंद शर्मा की रिपोर्ट।